जो लोग दिल्ली से वापसी आए थे वही लोग दिल्ली की अगर तैयारी कर रहे तो सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सरकार को फैसला करना चाहिए। भाई किसान संगठन तो सब एक हैं, किसान संगठन उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी फैसला कर रहे हैं सरकार को करना, लाभ और हानि वो सरकार को होगा, नफा नुकसान सरकार को देखना है। तो आप लोग साथ दे रहे हैं उन किसानों का? नहीं, हम तो साथ ही हैं, सब वैचारिक रूप से तो सब साथ ही है। नहीं, लेकिन उनके साथ सपोर्ट में खुल के नहीं आ रहे सब। ऐसा नहीं, जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे, भाई इकट्ठा हो ना। जो लोग दिल्ली से वापसी आए थे वही लोग दिल्ली की अगर तैयारी कर रहे तो सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अकेला अकेला झुंड में से जाके अकेला बाहर कुछ नहीं हो सकता, उसकी हार होगी। तो वो कैसे इकट्ठे होंगे सारे? अभी कल उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, जारी करी कि हम बातचीत करना चाहते हैं। हमने पिछले 6 महीने से कह रहे, पिछले 10 महीने से कह रहे कि भाई इकट्ठे होगा, बातचीत करो, सारे संयुक्त मोर्चा सब इकट्ठा होगा, बातचीत करें। तो किसने किसको चिट्ठी लिखी है सर? अभी वहां से ही जो ये बैठे हुए हैं लोग धरने पे, इन्होंने चिट्ठी लिखी है एसकेएम को, यह सार्वजनिक करी है कि एक बार बैठकर बातचीत करें। सिंगड़ा जा रहे हैं बाबा राम सिंह जी। हाँ, बाबा राम सिंह जी। तो आंदोलन क्या रूप ले रहा है आपके हिसाब से? जो शंभू बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर देखो, अभी भारत सरकार को इस आंदोलन से फायदा हो रहा है। अभी उसको फायदा क्या है कि ये पंजाब की जमीन पे है, पंजाब में सरकार आप पार्टी की है, इससे वहां की जनता नाराज हो रही कि किसानों का, सिख समाज का यही काम है कि रास्ते रोक लेते हैं, हमारा इंडस्ट्रीज बंद हो रही। तो अभी भारत सरकार पे कोई फर्क इसका नहीं पड़ रहा। ये भूख हड़ताल पे है तो पंजाब की जमीन पे है कि पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पंजाब वाली देखेगी। तो ये आंदोलन अभी 4 से 5 महीने और चलेगा। क्या लग रहा है, सफल होगा ये आंदोलन? अभी ये तो नहीं पता कि सफल होगा, अकेला अकेला क्या सफल होगा जब तक इकट्ठे नहीं। डल्लेवाल जी को कुछ कहना चाहेंगे? तबीयत वो बिगड़ रही है। तबीयत बिगड़ रही तो सामाजिक लोग हैं, सब लोग बातचीत कर सकते हैं। डल्लेवाल जी क्या कहेंगे, अभी तो वे इस स्थिति में है कि उनको कहने की भी स्थिति में नहीं है। और जहां तक वे जा लिए वहां से कोई वापसी हटना, अब नहीं लगता कि वहां से आदमी वापसी आएगा अभी। तो आप भी गाजीपुर पर बैठे हैं या बैठे? नहीं, हम नहीं बैठे। अभी हमारा कोई प्रोग्राम गाजीपुर का नहीं, हमारा कोई प्रोग्राम दिल्ली का नहीं है। हरियाणा सरकार कह रही है सरकार से हमारी एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, जो इशू पहले हैं वही इशू हमारे चल रहे। पूरे देश भर में प्रोग्राम चले हुए हैं, हमारे मीटिंग होती है। और जिस तरह से यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट ने बयान दिए कि 750 लड़की गायब है, तो उनसे जानकारी जरूर करनी चाहिए और इस तरह के उल जलूल बयान किसानों के खिलाफ नहीं देने चाहिए। और अगर उनके पास में कोई जानकारी है तो अब तक उन्होंने जानकारी क्यों नहीं दी? तथ्य छुपाना भी जुल्म है, उस पर भी धाराएं लगती है। अगर उनके पास में कोई जानकारी है तो जानकारी सरकार को दे। अगर पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा सरकार कह रही है कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। झूठ बोल रही, झूठ बोलने में इनसे बड़ा कोई माहिर नहीं है। झूठ बोलने में बीजेपी की सरकार नंबर 1 पे है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, वो कहते हैं हर मंगलवार मैं किसानों से मिलता हूँ। 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार किसानों से बातचीत हुई थी, उसके बाद में 3 साल हो गए, हमसे तो मिले नहीं, न किसी किसान संगठन से मिले। अब किससे मिल रहे हैं तो जानकारी दे सकते हो आप। हरियाणा सरकार का कहना है कि पहले की तुलना में किसानों की आमदनी बढ़ी है। तो ये तो मजबूरी इनकी कहना पड़ेगा इनको। कहाँ पे आमदनी बढ़ेगी? फसलों की आमदनी तो नहीं बढ़ी, कर्जा जरूर किसानों को बढ़ा, कर्जा बढ़ा हुआ, आमदनी नहीं है। तो अब क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है? अभी एसकेएम की मीटिंग चल रही है, हम पूरे देश भर में जो सरकार की पॉलिसी है हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं। जब राजा निर्दयी हो जाए तो अपने संगठन पे ताकत लगानी चाहिए, संगठन को बढ़ाना चाहिए। अभी भारत सरकार संगठनों को तोड़ने पर लगी हुई है, हम अपने संगठन को बचाने पर भी काम कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर भी जाएंगे आप? खनौरी नहीं, अभी नहीं, खनौरी चले गए थे, शंभू ले जाएंगे। आज प्रदेश भर के किसान नेताओं की मीटिंग रखी है। आज यहाँ पे मीटिंग रखी, हरियाणा एसकेएम की मीटिंग है और उसमें हरियाणा के बाबत कोई चीज वो तय करें।
तो यूपी सरकार आप लोगों को पूरा दे रहा है गन्ना का पैसा? नहीं दे रहा, गन्ने का नहीं? ना रेट बढ़ा और ना गन्ने का पिछले साल का भी भुगतान दे दिया। क्या कमी लग रही है, क्या ये सरकारें किसान के, गांव, गरीब, मजदूर, आदिवासियों की नहीं है। ये सरकार पूंजीपतियों की है। किसानों को कर्जे के जाल में फंसाएगी, उसकी जमीन छीनने का काम करेगी। हाईवे की सारी जमीन किसान तक चली गई, व्यापारी के पास में जमीन न जा रही है। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। किसानों को जमीन ना बेचें, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करें और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। राकेश टिकैत के पास तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन वो शांत क्यों है? अभी तो पूरा देश ही शांत है। अभी तो संगठन कैसे बचे उसमें काम चल रहा। एसकेएम दिल्ली से वापसी आया, नया एसकेएम बन के आंदोलन कर रहा, दूसरे वाला अपने घर पर बैठा। इकट्ठे नहीं होंगे तो लूटेंगे। आप प्रयास करेंगे? बीच की बिल्कुल कड़ी प्रयास कर रहे हैं। हमने 5 मेंबरी कमेटी बनाई है, वो उनसे संपर्क में और बातचीत कर रहे हैं। चडूनी जी भी आएंगे साथ? अभी मका इलेक्शन लड़ ले, पहले इलेक्शन था, अगर फारिग हो गए हो तो आ जाओ। इलेक्शन छोड़ना पड़ेगा। जब आदमी इलेक्शन का भूत छोड़ देगा और वो आंदोलन में वापसी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। आपने तो टाइम से छोड़ दिया। हाँ, हमने छोड़ दिया था पहले ही। हमने ज्ञान प्राप्त हो गया और को बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त कर लो, अब बीमारी से बगल हट जाओ। कुछ और कहना चाहेंगे कि और ये है कि इकट्ठे रहो भाई। भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का बयान आया था कि 3,000 वो हमने कहा कि उनके पास में पुख्ता जानकारी है, सरकार को देनी चाहिए। अगर उन्हें पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या तो वे जानकारी दे या उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपके ऊपर भी बयान दिया था रामचंद्र जांगड़ा ने कि चुनाव लड़ा था, 3,000 वोट मिले थे। हाँ, चुनाव लड़े थे, 3,000 मिले थे, उसमें क्या दिक्कत होगी? जो भी किसान संगठन चुनाव लड़ेगा और चुनाव हारेगा। वहाँ आंसू गैस की गोली भी छोड़े जा रहे हैं, रोज फूल भी चलेंगे, बरसाए जा रहे हैं। जब भी वे चलेंगे आंसू गैस के गोले छूटेंगे। और आपके आंसू टाइम का है, तो क्या है, क्या है, टाइम बताएगा।